बड़ी खबर। आंबेकर ने जमा की 200 करोड़ की संपत्ति। 90 के दशक में इतवारी की सराफा ओली में दुकान के सामने बैठकर गहने पॉलिश करने का काम करने वाला संतोष आंबेकर आज 200 करोड़ रुपए की आसामी है। उसकी चल अचल संपत्ति का आकलन किया जा रहा है। इससे पता चलता है कि अपराध की दुनिया में कदम रखने के बाद उसका सबसे बड़ा उद्देश्य था पैसा कमाना। इसके लिए आंबेकर ने हर तरह के हथकंडे अपनाए। शायद ही ऐसा कोई बुरा काम होगा जो उसने नहीं किया होगा। नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म हो या अपने लिए खतरा बन रहे अपराधियों की हत्या, वह इतना शातिर है कि अपने करीबी लोगों को घात पहुंचाने में भी जरा सी देर नहीं करता है। अपने नाम की ब्रांडिंग करके आंबेकर ने लोगों से धोखाधड़ी की, धमका कर लोगों से फिरौती वसूलता रहा। 1.5 दर्जन खातों और 100 से ज्यादा प्रॉपर्टी की हो रही है जांच। अपने ऊपर दर्ज मामलों को मैनेज करने में वह साम दाम दंड लगा देता था, लेकिन पाप का घड़ा भरना ही था। आखिर शहर पुलिस ने उस पर ऐसा शिकंजा कसा कि वह खून के आंसू रोने पर मजबूर है। कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही है। इस काम में आंबेकर का साथ देने वाले हर शख्स पुलिस शिकंजा कसती जा रही है। पुलिस उसके 1.5 दर्जन खातों की जांच कर रही है। इसी के अलावा अलग अलग लोगों के नाम पर खरीदी गई 109 संपत्तियों के दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि अब तक कम से कम 200 करोड़ रुपए की संपत्ति तो आंबेकर के पास है ही। जांच में यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। ड्राइवर के नाम पर भी खरीदी जमीन। आंबेकर पर मामले दर्ज करने के साथ साथ पुलिस ने उसके संपर्क में रहने वाले हर शख्स की सूची तैयार की है। इस आधार पर आंबेकर और उससे जुड़े लोगों द्वारा खरीदी गई संपत्ति का भी लेखा जोखा तैयार किया जा रहा है। पुलिस ने महानगर पालिका सिटी सर्वे, एनआईटी और रजिस्टर ऑफिस में आंबेकर और उससे जुड़े लोगों की 100 से ज्यादा संपत्तियों की जानकारी मांगी है। करीब 50 से ज्यादा प्रॉपर्टी में संतोष द्वारा ही बोगस तरीके से किए जाने की जानकारी सामने आई है। किसी समय छोटे से प्लॉट पर कवेलू के झोपड़े में रहने वाला आंबेकर अब जिस बंगले में रहता है वैसा बंगला पूरे इतवारी परिसर में नहीं है। आसपास रहने वाले लोगों की जमीन हथिया कर उसने अपना पापों का महल खड़ा किया है। जल्द ही इस पर भी गांज गिरने वाली है। यह बंगला भी नियमानुसार नहीं बना हुआ है। अपार्टमेंट की तरह उसका बंगला भी जल्द ही गिराया जा सकता है। कंपनियों के नाम से खोल रखे बोगस खाते। आंबेकर पेशेवर अपराधी के साथ साथ पेशेवर ठग भी है। बिल्कुल पेशेवर ठगों की तरह ही उसने अपनी काली कमाई को सफेद करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रखे थे। इस काम में मुंबई की गर्लफ्रेंड जूही चौधरी, हवाला व्यापारी अरविंद पटेल और राजा अरमरकर जैसे लोग उसका साथ दे रहे थे। संतोष के नाम पर अलग अलग बैंकों में 4 खाते होने की जानकारी मिली है। उसने अपनी पत्नी, बेटी और बेटे के नाम पर भी खाते खोल रखे थे। वह खुद को शहर के एक केबल चैनल का भागीदार बताता है, लेकिन इससे उसकी आवक नाम मात्र है। लोगों से धोखाधड़ी और फिरौती मांग कर वसूली गई रकम को ठिकाने लगाने के लिए आंबेकर ने आधे दर्जन से ज्यादा बोगस कंपनियां खोल रखी है। इस कंपनियों द्वारा किसी प्रकार का उत्पाद न तो बेचा जाता है और ना खरीदा जाता है। खातों में केवल रकम जमा होती रहती है। केवल बैंकों खातों में ही यह कंपनियां अस्तित्व में हैं। ऐसे करीब 1.5 दर्जन खातों की जांच पुलिस कर रही है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक, ट्विटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहें MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।